ये आगे आने वाली 7 पुस्तें, ये आगे आने वाली 7 पुस्तों का खुल जाएगा खाता। और कुंभ राशि वालों के जीवन में धन मान प्रतिष्ठा अब आगे आने वाले 6 महीनों में कैसे बढ़ेगी। मित्रों, जीवन में दुख कष्ट परेशानियां जब आ जाती हैं जब ग्रह गोचर विपरीत होते हैं। जब ग्रह गोचर विपरीत होते हैं तो जीवन में कहीं से कोई दस्तक नहीं जो है महसूस होती। सारे दरवाजे यूं लगता है कि बंद हो गए, अब कैसे कोई दरवाजा खुले जिससे आगे आने वाले रास्ते दिखाई दें और मंजिलें दिखाई दें। तो मेरे कुंभ राशि वालों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके पैरों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके पैरों में जान होती है। मगर ध्यान रखना मेरे प्रिय मित्रों, पैरों और पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप जीवन में डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, तो संघर्ष के बाद सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, मैं मान रहा हूं कि आपके ऊपर शनि की 7.5 ने आपको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, आर्थिक स्थिति से आपको राजा से रंक बना दिया। क्योंकि कुंभ राशि वालों पर जब से शनि की 7.5 लगी है, उनके रिश्ते नाते टूट गए, उनके काम कारोबार बंद हो गए, जीवन में मेहनत ही मेहनत रह गई है और सफलता के लिए संघर्ष के जोर लगा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखना, क्योंकि बाबा महादेव, बाबा बर्फानी सावन मास के शुभ अवसर पर अब आपके जीवन में कल्याण करके वरदान देने वाले हैं। और आगे आने वाले 6 माह यानी 15 जुलाई सन 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए अताशीष सफलता और आपके जीवन में आपके मनोरम और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। मित्रों, यहाँ बहुत परेशानी दुख कष्ट का समय जनवरी सन 2025 से और मई सन 2025 तक का बीता। कुछ राजयोग लगे मगर उन राजयोगों का कोई खास फल नहीं मिला, क्योंकि पितृदोष, दरिद्र योग और आपके जीवन में जो शनि की मार है वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। राहु भी आपको शुभ फल नहीं दे रहा था, मगर 15 जुलाई सन 2025 से लेके और 31 दिसंबर सन 2025 तक का समय लक्ष्मी योग, केदार योग, हंस योग और आपके जीवन में अनफा योग लगाने जा रहा है। ये योगों से 4 चांद लग जाएंगे, आपकी 7 पुस्तों की गरीबी दूर हो जाएगी। मैं ये लिख कर देता हूं कि जितने बर्बाद होने थे आप हो गए, जितने बर्बाद होने थे आप हो गए, मगर मैं ये लिख कर देता हूं कि आप अपने जीवन में दोबारा वापसी अवश्य करो, क्योंकि यहां 4 राजयोग आपके जीवन के धन दौलत के द्वार खोलेंगे। कुंभ राशि वालों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। काम धंधा सब रोजी रोजगार बंद पड़े हैं, स्लो चल रहा है, मन मुताबिक नौकरी नहीं मिली, मन मुताबिक व्यापार नहीं चला, कर्ज हो गया है, रिश्ते नाते प्रॉपर्टी के चक्कर में टूट गए हैं, उनके खून के रिश्ते खराब हो गए, क्योंकि यहां धन भाव पे शनि बैठा है। और शनि क्या करता है, वाणी के द्वारा आपके रिश्ते खराब करवा देता है। आप सबको कसूरवार मानते हैं और सबको दोष देते हैं कि मैं इन व्यक्तियों की वजह से दुखी हूं, मगर ऐसा नहीं है। आप उनकी वजह से दुखी नहीं है, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रहों की विपरीत चाल के कारण आप दुखी हैं। मगर मेरे प्रिय मित्रों कुंभ राशि वालों, एक सा समय नहीं रहता। अभी बारिश है तो कल सर्दी भी आएगी, कल सर्दी जाएगी तो फिर गर्मी भी आएगी। जब ऋतुएं बदलती हैं तो ग्रह गोचर बदलते हैं, उससे जीवन में मानव, जीव जंतु, पर्यावरण सब कुछ बदलता है। तो आप दोष देना बंद करिए और अपने कामों की प्रति ध्यान दीजिए, क्योंकि समय काम मांगता है, एक्सक्यूज नहीं मांगता। और आपको दिक्कत परेशानी है तो आप अपनी कुंडली पे काम करें, क्योंकि कुंडली सूक्ष्म कुंडली होती है। ये एक ग्रह गोचर का फल है, राशि का फल है। मगर आप डीपली जाना चाहते हैं और आपको फायदा नहीं मिल रहा, तो फिर आप अपनी कुंडली पे काम करिए। क्योंकि क्या होता है कि शनि की 7.5 के संग संग राहु की, शनि की महादशाएं भी चल जाती हैं। कुंडली में पितृदोष होता है, कुंडली में ऋण होते हैं, दोष होते हैं, और वह दोषों की काट जब तक आप एस्ट्रोलॉजिकल उपाय नहीं करेंगे, पुण्य और धर्म से नहीं जुड़ेंगे, जब तक उनकी काट नहीं होगी। अभी आपके सर में दर्द होता है तो आप क्या करते हैं, 1 रुपए की गोली लाके और जो है खा के पानी पी के सही हो जाते हैं। मगर भगवान ना करे अगर
आपके सर में कोई बड़ा रोग हो, कोई माइग्रेन हो, कोई ट्यूमर हो, तो फिर आप क्या करेंगे, बड़े डॉक्टर पे जाएंगे, अच्छी दवाई, अच्छा इलाज कराएंगे, वो 1 रुपए की गोली नहीं खाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि बीमारी ज्यादा बढ़े उससे पहले ही इलाज करा लो, तो उसमें आप कम में अपना काम बना ले जाएंगे। और जब बीमारी ज्यादा बढ़ जाए और फिर आप इसे बाहर समय हो जाए ज्यादा ग्रह गोचर, क्योंकि देखो क्या है, पाप और पुण्य का समय है। कलयुग में 4 वेद हैं, 4 वेदों में सतयुग में ही लिख गया, कलयुग में ही इसका वर्णन हो गया कि जो दान धर्म पुण्य एस्ट्रोलॉजी से जुड़ेगा, दशाएं महादशाओं को ज्ञात करके, अपनी कुंडली गोचर को ज्ञात करके और वह काम करेगा तो उसको नुकसान कम से कम होगा। और जो धूल में लट्ठे मारेगा, जो उल्टे सीधे काम करेगा, जो है आंखें होते हुए भी अंधा हो जाएगा, क्योंकि ग्रह क्या करते हैं, आंखें होते हुए भी अंधा कर देते हैं, तो वो नुकसान खाता है। अब आपकी जो जन्म कुंडली है वो पिछले जन्म की है। जो कुंभ राशि वाले हैं वो लाखों करोड़ों हैं, हर कुंभ राशि वालों का अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग उनको कर्मफल मिलता है। जिनकी कुंडली में ज्यादा पाप है, जिनकी कुंडली में पिछले जन्म में ज्यादा भोगकाल हो गया, तो उनको उपाय करेंगे तो उनका जो कष्ट है वो कम होता है। और जिनकी कुंडली में राजयोग लगे हैं, शुभ दशाएं चल रही हैं, शनि की 7.5 तो सभी कुंभ राशि पे चल रही है, मैं आपकी सूक्ष्म कुंडलियों की बात कर रहा हूँ, उसमें शुभ ग्रहों की दशाएं चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, बृहस्पति की दशा चल रही है, कुंडली में पितृदोष रहित कुंडली है, तो उनको कष्ट कम आते हैं। फिर आगे आने वाले जो 6 माह यानी 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई सन 2025 तक उन्हें लाभ की प्राप्ति ज्यादा होगी। अब जिनको कम हो रही है वो उपाय का सहारा लें, एस्ट्रोलॉजी का सहारा लें, अपनी कुंडली को चेक कराएं, तो उससे क्या है, उपाय करेंगे तो उनके जीवन में जो बड़े कष्ट है वो छोटे में बदल जाएंगे और उनके काम बनने लगेंगे, उनके काम बनने लगेंगे। तो यही एस्ट्रोलॉजी है, यही गणित है, यही राशि फल है। आप फोकस बना के काम करिए और अपने कामों को अंजाम दीजिए। मेहनत से नहीं घबराना, शनि कर्म मांगता, एक्सक्यूज नहीं मांगता। एक्सक्यूज करेंगे तो समय निकल जाएगा। अब जो आगे आने वाले जो 6 माह है ये काम के हैं, ये धर्म के हैं, ये पुण्य के हैं, ये लाभ के हैं, क्योंकि यहाँ 4 ग्रह 4 राजयोग बना रहे हैं, तो आपके जीवन की तरक्की की ऊंचाई को छूने के लिए बना रहे हैं। मगर कर्म तो करना पड़ेगा, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि कुंभ राशि वैसे भी कर्म प्रधान राशि है, क्योंकि शनि लग्नेश है और शनि मांगता है कर्म। अब कर्म आप सत्कर्म करें, क्या कर्म करें यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स, जुआ सट्टा लॉटरी, इनसे दूर रहना है जब तक आप उस पर रिसर्च नहीं कर लें, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ शनि के कर्म लॉन्ग टर्म में जाते हैं और लॉन्ग टर्म में आप कर्म करेंगे, रिसर्च करके कोई काम करेंगे तो तरक्की निश्चित होगी। शॉर्ट टर्म में काम करेंगे, सूझे काम करेंगे, तो फिर उसमें नुकसान तो निश्चित है। तो यहाँ आपको क्या करना है, 4 लोगों की सलाह लेके एस्ट्रोलॉजिकल जांच करके और आपको प्रॉपर तरीके से एक योजना बना के काम करना है, प्लानिंग बना के काम करना है। तो नई जॉब के रास्ते खुलेंगे, विदेशों की यात्राएं होंगी, ये आगे आने वाले 6 माह में नया कारोबार, नया काम खुल सकते हैं। आप अगर कुंभ राशि वाली महिलाएं हैं और आप घर में बैठी हुई हैं, काफ़ी समय से चाह रही हैं कि कुछ घर का सपोर्ट करें, तो यहाँ ऑनलाइन व्यापार करती हैं या आप किसी भी रूप से टेक्नोलॉजी से जुड़ती हैं या क्लाउड किचन चलाती हैं, ऑनलाइन वर्क करती हैं, तो उसमें आपको बहुत सफलता मिलने के योग है। मगर मित्रों ध्यान रखना, वाणी पे संयम रखना है, क्योंकि धन भाव पे और वाणी के घर में शनि बैठा है। 13 जुलाई सन 2025 से शनि कुंभ राशि वालों की वक्री हो जाएगी। दूसरी बात निकलती है देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें घर में बैठे अतिचारी होगी, तो यहाँ बृहस्पति आपको टैलेंटेड माइंडेड बनाएंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मोटिवेशनर्स हैं या अध्यापक हैं, टीचर हैं, आप कोचिंग चलाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, उन कुंभ राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, नई जॉब के लिए, नई प्रमोशन के लिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी में मीठा बोलें, परिवार कुटुंब में मीठा जो है शब्दों का प्रयोग करें और मैं की जो भावना है उसको त्यागें, क्योंकि सब दुख का कारण आपके परिवार वाले नहीं हैं। ये आपकी ग्रह गोचर की चाल है, आपके पिछले जन्म की कर्मांश है और शनि की 7.5 का असर है। इसमें आपका मन क्या कहता है कि सारे जो है फसाद की जड़ घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, अगर आप दुखी हैं तो। मगर ऐसा नहीं है। आप अगर शनि के उपाय करेंगे, दान धर्म से जुड़ेंगे, सद्भावना रखेंगे, अंडा मांस मच्छी दारू से दूर रहना, अगर शनि के सत्कर्म और आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए
और अगर आप जो है नॉनवेज, दारू, अंडा, मांस, मच्छी, सिगरेट, चिलम इसका प्रयोग करेंगे तो फिर शनि के जो प्रकोप है वह भी आप ही पे पड़ेंगे। तो आपको अगर जीवन में लंबी रेस का घोड़ा बनना है, जीवन में तरक्की करनी है, अपने माता पिता का सहारा बनना है, अपने परिवार का सहारा बनना है और आपको किंग बनना है, तो आप सबसे पहले तो जो है सत्कर्म करें, अच्छी अच्छी चीजें खाएं, शाकाहारी रहें, शुद्ध रहें, स्नान करें, घर को साफ सफाई रखें। क्योंकि यहाँ क्या है, जब शनि की 7.5 लगती है तो व्यक्ति को आलसी बना देती है, वो काम करने का उसका मन नहीं करता। आप साफ सफाई रखें, रोज नहाएं, रोज डिओ लगाएं, रोज जो है अच्छा रहें, साफ सुथरे कपड़े पहने, भले ही पुराने हैं मगर साफ सुथरे रहो, घर को साफ रखें, क्लीन रखें, आपकी नालियां, सीवरेज क्लीन होना चाहिए, अच्छा रहें, मधुर बोलें। तो ये जो आगे आने वाले 6 माह आपके जीवन के तरक्की और बूस्ट के रहेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट में जय राहुदेव, जय शनिदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखें।